अश्वत्थ का पुंसवन के लिए अथर्ववेद में दूसरे रूप में भी प्रयोग किया गया है। वहां श्रुतीय पुमान पुंस इत्यादि रूप से वहां 3-6-1 पर देखना चाहिए। खैर अर्थात जिससे कत्था बनता है उस वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए पीपल के सेवन से भी उसी प्रकार पुत्र उत्पन्न होता है। वैसे पीपल में बाजीकरण गुण तो होता ही है। बागभट्ट ने अष्टांग हृदय शारीर स्थान प्रथम अध्याय के अनुसार पुष्य नक्षत्र में सोने, चांदी या लोहे की पूर्णांगों वाली प्रतिमा बनाकर इसको अग्नि में लाल वर्ण करके दूध में बुझाकर इस दूध की 1 अंजलि मात्रा गर्भिणी को पिला देनी चाहिए। यह प्रयोग जब रात्रि काल में मुहूर्त ना मिले तो उचित मुहूर्त वाले दिन में उपयोग कर सकते हैं। पुष्ये पुरुषकम हैमम रजतम वाथवा यसम कृतवाग्निवर्णं निर्वाप्य क्षीरे तस्यांजलिं पिबेत इति। दूसरा उपाय क्या है कि श्वेत दंडों के अपामार्ग को जीवक, ऋषभक, झिंटी जिसको शैर्यक भी बोलते हैं, इन 4 द्रव्यों को पुष्य नक्षत्र में पानी के साथ अलग अलग या 2-2 अथवा 3-3 अथवा 4 द्रव्यों को एक साथ पीसकर गर्भिणी को पिलाना चाहिए। इस कर्म को रात्रि काल में करना चाहिए। गोरदंडमपामार्गम जीवकर्षभ शैर्यकान् पिबेत पुष्येण जले पिष्ट्वा नेकदित्रिः समस्तशः इति। अब तीसरा उपाय, श्वेत कंटेरी के मूल को दूध के साथ पीसकर स्त्री स्वयं ही पुत्र की कामना से अपनी दक्षिण नासा में और कन्या की इच्छा से अपनी वाम नासिका में डाले। क्षीरेण श्वेत बृहती मूलम नासापुटे स्वयं पुत्रार्थं दक्षिणे सिंचेत वामे दुहित्रिवांछया। मंत्रो यथा, वहां मंत्र क्या है सेचन करने का? देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ये तीसरा उपाय। चतुर्थ उपाय, लक्ष्मणा के मूल को दूध के साथ पीसकर कभी तो मुख से और कभी नासा से पीने पर पुत्र की उत्पत्ति एवं पुत्र की स्थिति होती है। और पंचम उपाय क्या है? बरगद के कोमल 8 अंकुरों को दूध के साथ पीसकर नासा या मुख से पीना चाहिए। पयसा लक्ष्मणा मूलम पुत्रोत्पाद स्थिति प्रदम नासयास्येन वा पीतम बटशृंगाष्टकं तथा। जहाँ औषधि का प्रयोग कहा हो वहाँ रात्रि काल में ही उपाय करें, क्योंकि औषधि के अधिपति कौन है? चंद्रमा है। यह 5 उपायों को पुराणोक्त विधा के अनुसार जिनका उपवीत नहीं हुआ है या जो व्रात्य हो चुके हैं वह भी करें। देवकी सुत गोविंद इत्यादि मंत्र से, आदि मंत्र से कर सकते हैं। सभी वेद शाखाओं में विधा भले ही भिन्न भिन्न दी हो, परंतु औषधि कर्म का ही पुंसवन में महत्व है। इसलिए विधा अपनी अपनी वेद शाखा के अनुसार करें। पुंसवन की औषधि भले ही किसी भी प्रकार की ग्रहण करें, परंतु अपनी शाखा के कहे मंत्र द्वारा ही संस्कार करना चाहिए।